बोलो सर आपके स्कूल को बाहर लो क्या अच्छा बुक लो दो सिस्टम की आज हम लोग स्टार्ट जानते क्या करेंगे। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे लीनियर इक्वेशन ऑफ वन वेरिएबल। ठीक है सॉरी टू वेरिएबल 10th क्लास। ठीक है चैप्टर का नया वाला बुक है क्या? यस सर तो इसमें लिखा हुआ है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल। ठीक है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। पहले समझो वेरिएबल के बारे में बात करते हैं। वेरिएबल जो इसका वैल्यू चेंज होता है, इसका वैल्यू चेंज होता है। मैथ्स में ना हम वैल्यू को सपोज करते हैं, ठीक है, और उस अलग अलग जगह पे अलग अलग वैल्यू चेंज होता है। जैसे आप कहेंगे x का जो मान है वो डिपेंड करता है कंडीशन में। सिंपल सी बात बताते हैं वेरिएबल का। वेरिएबल को लिखते हैं यानी नोटेट करते हैं x y z a b ऐसे नोटेट करते हैं। ठीक है तो x y z ऐसे करके वेरिएबल को हम लोग नोटेट करते हैं। तो यहाँ पर x y z ये सब क्यों लेते हैं? ये है सपोज्ड वैल्यू। क्या है सपोज्ड या नहीं तो एज्यूम्ड। एज्यूम्ड करते हैं हम लोग, मानते हैं। हिंदी में इसको बोलते हैं माना कि। माना कि जब सुने जब सुनिए माना कि मतलब लेट। हाँ लेट होता है ना, लेट करते हैं हम लोग इसको मानते हैं। ठीक है जैसे हम सब जैसे मैथ्स के फॉर्म में बोलते हैं हमारे पास 2 रुपया था, वो हमको इतना पैसा दिया कि 12 रुपया हो गया। तो तुम दिमाग लगाओगे सर को जरूर 10 रुपया दिया होगा, अभी 12 रुपया होगा। लेकिन मैथमेटिक टर्म्स में ऐसा नहीं सोचते हैं। हमारे पास 2 रुपया था, हमारे पास 2 रुपया था, हमको कोई इतना दिया, हमको क्या दिया हमको नहीं पता। हमको क्या दिया तो हमको 100 रुपया दिया होगा, समझ गए। तो मेरे पास हो गया 12 रुपया। इस वैल्यू को हम क्या किए, इस वैल्यू को हम सपोज कर रहे हैं। क्या किए सपोज किए, एज्यूम किए, माने हम पहले कि हमारे पास पहले 2 रुपया था, वही हमको नेहा दे दी या तुम दिया, प्रेम दिया, 100 रुपया दिया हमको। ठीक है तो 100 रुपया दिया, तब ये जो है क्या हो गया, ये 12 रुपया। तो हम कितना दिया होगा, कितना दिया होगा वो x है, वो क्या है, ये वेरिएबल होगा। ठीक है तो ये x है, इस x को यहीं रखेंगे और इसके आगे का साइन जो पॉजिटिव है ये उठ के इधर चला जाएगा। ये हो जाएगा पॉजिटिव, इधर जाएगा तो नेगेटिव। x की वैल्यू क्या होगी, इसका मतलब हमको कोई कितना दिया होगा। तो वो वाला ज्यादा आसान लग रहा हो, लेकिन बहुत सारा क्रिटिकल क्वेश्चन है जिसमें बिना x लिए हुए बनेगा ही नहीं। ठीक है इसीलिए x y z वेरिएबल हम सपोज करते हैं। अब हम बात करते हैं कि ये तो हम बताए नहीं, तो हम लोग लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल पे क्यों आते हैं, इसके बारे में डिस्कस। वेरिएबल का मतलब हम आपको पता नहीं। अब लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल देखिए, समझिए। सबसे पहले वेरिएबल x y z तो बता दें, कुछ कांस्टेंट टर्म्स हैं बता दें। लीनियर का मतलब होता है जिस वेरिएबल का पावर मिनिमम नहीं, जिस वेरिएबल का पावर 1 वो लीनियर होता है। क्या होता है, लीनियर। जैसे हम लोग पहले वेरिएबल है, वेरिएबल में हम क्या सपोज करेंगे, x लेंगे, y लेंगे, z लेंगे। कुछ कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म में हम लोग नंबर सपोज करते हैं। क्या सपोज करते हैं, नंबर 1 2 3 4 कुछ भी नंबर। अर्थमेटिक एक्सप्रेशन लेंगे, अर्थमेटिक एक्सप्रेशन में क्या करेंगे, अर्थमेटिक एक्सप्रेशन में हम क्या लेंगे,
एक लेंगे पॉजिटिव लेंगे, नेगेटिव लेंगे या मल्टीप्लाई, ये तीन टर्म सपोज करेंगे। हम सपोज करते हैं इसमें से कोई एक वेरिएबल x ले लो, इसमें से कोई एक कांस्टेंट टर्म 2 ले लो, ठीक है, प्लस कर दिए, प्लस क्यों, क्योंकि इसमें से हम प्लस ले ली, ठीक है ना। उसके बाद जो वैल्यू आ गया, मान लीजिए 10 आ गया, मान लीजिए क्या आ गया 10 आ गया, तो 2 + x = 10। तो ये समझना, ये जो है ना, ये वो मेरा पढ़ा रहा है, ठीक है, वन वेरिएबल है, ठीक है ना, क्या है तुम्हारा वन वेरिएबल, ठीक है ना, और ये यहाँ पे इक्वल है, ये यहाँ पे क्या है इक्वल है, तो ये इक्वल है ना, इसीलिए इक्वल की वजह से बना क्या इक्वेशन, इस इक्वल की वजह से क्या बना इक्वेशन, समझ गए। ये यहाँ पर इक्वल है, इसकी वजह से क्या बना इक्वेशन, और यह वेरिएबल है, तो ये वन कितना वेरिएबल है, एक ही वेरिएबल है ना, ये वन वेरिएबल, समझ गए। और वन वेरिएबल है और इस वेरिएबल का पावर कितना है वन, इसीलिए वन होने की वजह से इसको बोलेंगे क्या लीनियर, क्या बोलेंगे लीनियर। तो हम कहेंगे इसका मतलब क्या हुआ, लीनियर इक्वेशन ऑफ वन वेरिएबल, समझ गए। इसको क्या बोलेंगे लीनियर, लीनियर क्यों, क्योंकि इसका पावर वन है, इसीलिए लीनियर। इक्वल है, इसका पावर, इसको क्या बोलेंगे इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन ऑफ वन वेरिएबल, वन वेरिएबल मतलब इसमें एक वेरिएबल, इसलिए बोलते हैं लीनियर इक्वेशन ऑफ वन वेरिएबल, समझ में आ गया। अच्छा, अब हम लोग बात करते हैं कि लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल क्या है, इसमें आते हैं लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल क्या हो, दो को वेरिएबल ले लो, x ले लो और दूसरा क्या ले लो y ले लो। अब वेरिएबल में कोई भी ले लो, x y z कोई भी ले सकते हैं, समझ गए, ले लिए। अब इन दोनों को जो सेपरेट करेगा वो तो प्लस होगा या माइनस होगा, सपोज करो माइनस ले लिया, ठीक है, सपोज करते हैं माइनस ले लिए, और इसके आगे कुछ नंबर डालेंगे, कोई भी नंबर मान लो 5 डाल दीजिए, कोई भी नंबर मान लो 6 डाल दीजिए, है ना। इक्वल क्यों, क्योंकि आपको इक्वेशन बनाना है, आप इक्वल लिखोगे, इस इक्वल के आगे आप कोई नंबर डालो, 0 डालो, 5 डालो, 6 डालो, जो डालना है डालो, मान लो 7 डाल दो, समझ गए। इस ये कितने वेरिएबल्स हैं, तो x और y क्या हो गया, 2 वेरिएबल हो गया, क्या हो गया 2 वेरिएबल। इसका पावर क्या है 1 है, इसीलिए हो गया 2 वेरिएबल लीनियर हो गया, या इक्वल है, ये क्या हो गया, इसको क्या बोलेंगे 2 वेरिएबल लीनियर इक्वेशन, या बोलेंगे लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल। समझ में आ गया, समझ में आ गया, तो फिर बताते हैं देखो दीदी ऑन हुआ जी, क्या सर, चलो बात करते हैं लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, ठीक है ना, 2 देखो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म दिया हुआ है ax + by + c, उतना डिटेल में नहीं है, ठीक है, सिंपल तरीके से हम आपको बताते हैं, ध्यान दीजिए। देखिए ax + by = c मान लो, एक लीनियर इक्वेशन, ठीक है। तो यहाँ पर x और y क्या है, वेरिएबल, तो यहाँ पर x और y क्या है तुम्हारा वेरिएबल, डायरेक्ट लिखते हैं x and y are वेरिएबल। अब बात करते हैं कि a और b c क्या है, a b and c, ठीक है ना।
ABC क्या है? ABC क्या है? रियल नंबर है या कांस्टेंट, ठीक है? रियल नंबर तो रियल नंबर है, समझना, रियल नंबर है। तो रियल नंबर होने की वजह से ये जीरो भी हो सकता है। रियल नंबर में क्या आता है? जीरो भी आता है, जीरो भी हो सकता है। लेकिन जब जीरो होगा ना तो दिक्कत होगा। क्यों दिक्कत होगा? कि यहाँ पे यदि a का वैल्यू जीरो हो गया ना, तो ये x का कोफिशिएंट मतलब x का मल्टीप्लाई कौन है? ये a है। तो a यदि जीरो हो गया तो इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा? जीरो। तो ये जीरो हो जाएगा तो ये तो वेरिएबल सपाचट हो गया। तो ये लीनियर इक्वेशन ऑफ वन वेरिएबल हो जाएगा। अब हम तो पढ़ रहे हैं लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल, समझ गए? तो a का वैल्यू क्या नहीं होना चाहिए? जीरो नहीं जीरो नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे कंडीशन लगा के रखते हुए कंडीशन है a नॉट इक्वल टू जीरो समझ गए? सेम चीज इसमें आ जाए b यदि जीरो होगा तो ये भी पूरा जीरो हो जाएगा। रियल नंबर में तो जीरो भी आता है, रियल नंबर में जीरो जीरो आता है। तो b भी जीरो नहीं होना चाहिए। क्यों सर 20 के तो जीरो लिखे हैं। नहीं होना चाहिए? क्यों? क्योंकि a और b जो है वो x और y का गुणज है, मतलब कोफिशिएंट है ना। x और y के साथ ये अटैच है। यदि ये जीरो हो गया तो ये पूरा जीरो, तो ये एक वेरिएबल हो जाएगा। यदि ये जीरो हो गया ये पूरा जीरो, तब भी एक वेरिएबल हो जाएगा। और दोनों जीरो हो गया तो बचेंगे। तो a और b जो है जीरो नहीं होना चाहिए। c चलेगा जीरो। सी चलेगा। एंड c जो है यहाँ c जो है कांस्टेंट टर्म है। क्या है हमारा? कांस्टेंट टर्म, इसलिए c क्या चलेगा यहाँ पे? c का कांस्टेंट टर्म, समझ गए? अब रहा बात ये जो मैं स्टैंडर्ड इक्वेशन आपको बता दिया ये ऐसा होता है। एक जनरल इक्वेशन होता है कि स्टैंडर्ड इक्वेशन, तो सब पचड़ा नंबर प्रश्न ये जनरल इक्वेशन मान लो, जनरल इक्वेशन, ठीक है? अब यहाँ पर जो वैल्यू है, सपोज करते हैं कि मेरे को x का वैल्यू निकालना है, ठीक है ना, या हमको y का वैल्यू निकालना है, ठीक है? सपोज करते या तो x का वैल्यू निकालना है या y का वैल्यू, क्या दिक्कत खड़ा होगा? x का वैल्यू जैसे निकालना चाहेंगे ना तो y उसको रोकेगा, और y का वैल्यू निकालेंगे तो X रोकेगा। क्यों? क्योंकि x डिपेंडेंट है किस पे? y पे, और y डिपेंडेंट है X पे। समझ गए? है ना? तो x में मान लो कोई वैल्यू डालना है 5 6 7 8 कुछ भी डालना है, तो क्या होगा? y में तो कुछ नहीं डालना है, y का वैल्यू ये वाला प्रॉब्लम है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं कि इसमें x और y निकालना हो तो हम लोग एक इक्वेशन की जगह दो इक्वेशन क्या लेते हैं? दो इक्वेशन। इसीलिए बुक में दिया हुआ पेयर ऑफ। पेयर मतलब क्या होता है बताओ? पेयर मतलब क्या होता है? पेयर का नाम सुने हो? अभी तो आप लिए थे। पेयर का मतलब क्या होता है? दो को। हाँ दो। पेयर मतलब जोड़ा। क्या? जोड़ा। तो एक जोड़ा होना चाहिए, समझ गए? तो जोड़ा में मान ली यहाँ पर एक, अभी यहाँ पर मान ली a1 ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं? a1x, और क्या ले लेते हैं? b1y c1। a1 की जगह कोई नंबर, b1 की जगह C1 भी दिए क्या? c1, c1 की जगह कोई नंबर, समझ गए? तो ये दोनों इक्वेशन का जो पेयर है, ये जो पेयर है यही x का वैल्यू निकालेगा, y का वैल्यू निकालेगा, समझ गए? जैसे हम एक क्वेश्चन देखते हैं पहले बेसिक तौर पे, फिर हम बताते हैं कि इसको सॉल्व करने का क्या है। उसको बोलते हैं रूल्स ऑफ सॉल्वेबिलिटी। सॉल्व कैसे करते हैं उसका कुछ रूल्स है, ठीक है? तो सबसे पहले एक क्वेश्चन हम सपोज करते हैं, तो a की जगह पर कौन सा वैल्यू डालें? बोलो। 1 5 डालिए, 5, ठीक है ना? 5x। b की जगह पर कौन सा वैल्यू डालें? 6x 6y 6y। और c की जगह क्या डालें? 7 चलो 5 6 7 अच्छा। a1 की जगह क्या डालें? बोलो। की जगह 2 b1 की जगह क्या डालें? 3 और c1 की जगह क्या डालें? 8 समझ गए? हाँ। अब इससे हम x का वैल्यू निकालेंगे, इससे हम x का वैल्यू निकालेंगे। समझ गए? और सर हम समझे नहीं। क्या? एक a की जगह आप कोई नंबर डाल लो, और A1 की
बचेगा फिर a1 की जगह हाँ, समझ गया ना? इन दोनों से ही हम x का वैल्यू निकालेंगे और वाई का वाई। y का वैल्यू निकालेंगे। समझ गया? हाँ, तो इन दोनों से कैसे x का वैल्यू निकालेंगे, y का वैल्यू निकालेंगे। सबसे पहले हम किसी एक को हटाएंगे, या तो हम x को हटा दें या वाई y को हटा दें। समझ गए? क्या करेंगे हम? किसी एक को हम क्या करेंगे? हटाएंगे। या तो x को हटाएं या Y को हटाएं। यदि x को हटा देंगे तो क्या निकलेगा मेरे पास y का वैल्यू निकलेगा। यदि y को हटा देंगे क्या निकलेगा? X का वैल्यू निकलेगा। आपका मन, आप क्या हटाना चाहेंगे? ठीक है, तुम x हटाना चाह रहे हो कि y हटाना चाह रहे हो? बताओ। Y y हटाना चाह रहे हो। चलो ठीक है, तो इसको बोलते हैं एलिमिनेशन। क्या बोलते हैं? एलिमिनेशन। इसको बोलते हैं, इस मेथड को ही बोलते हैं एलिमिनेशन। एलिमिनेशन मतलब क्या होता है? एलिमिनेशन मेथड तुम देखते हैं ना जी, इसमें रियलिटी शो वगैरह में दिखाता है ना एलिमिनेशन राउंड, इसमें योग को हटाते जाता है, लास्ट में जो फाइनल होता है वो जीतता है ना। उसी तरह इसको बोलते हैं एलिमिनेशन, मतलब एलिमिनेट करेंगे, हटाएंगे। तो तुम नया बोली क्या बोली कि हम y को हटाना चाहते हैं, ठीक है? तो y को हटाएंगे कैसे? y को सबसे पहले हम बराबर करेंगे, इसको और इसको क्या करेंगे? पहले बराबर कर देंगे। बराबर करेंगे तभी ना काटेंगे, नहीं तो कैसे कैसे कटेगा? ऐसा नहीं कटना है, ठीक है? तो पहले हम इसको बराबर कर लेते हैं। तो इसका y में क्या वैल्यू दिया हुआ? 6, और इसका y में क्या दिया हुआ? 3। तो इसको बराबर करने के लिए क्या करेंगे? इसको 6 कर दे तो 6 क्या? तो बराबर करने के लिए इन दोनों का पहले एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम लेते तो 6 से आ गया 3, ठीक है? तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इन दोनों को बराबर करते हैं। यदि आपको समझ में नहीं आता है कि बराबर कैसे करना है, तो इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई करें। जैसे 3 को 6 से करेंगे 80, और नहीं 6 को 3 से करेंगे 80, और 3 को 6 करेंगे 80, मतलब ऊपर 6 से कर देंगे, नीचे 3 से, सॉरी नीचे 6 से कर देंगे, ऊपर 3 से कर देंगे, तो आराम से बराबर हो जाएगा। ऐसे भी कर सकते हैं, समझे? ज्यादा नहीं समझ में आता है डायरेक्ट करना, ऊपर में 3 से मल्टीप्लाई करके 18 हो जाएगा, नीचे 6 करते 18 हो जाएगा, बराबर क्या? लेकिन हमको समझ में आ रहा है कि चलो इसको कुछ नहीं करें, इसी को करेंगे, तो हमारा बराबर हो जाएगा, ठीक है? तो ऊपर में 6 ऑलरेडी, तो इसको तो कुछ करना है नहीं, तो सिंपल हम करेंगे क्या? 5x प्लस 6y इक्वल टू 7। नीचे में मेरे को क्या करना है? 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, अभी ना 6 आएगा। ये समझ में आ रहा है तुम लोगों को? क्या नीचे में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी ना 6 होगा। हाँ, इसको तो हम 6y कर दिए, 3 2 जा 2 से कर दिए, इसको 2 से किया तो इसको फिर 2 से करेंगे, इसको 2 से करेंगे। एक नहीं, हाँ बता, एक नहीं है कि ये नहीं कि केवल इसी को मल्टीप्लाई करें पूरा, समझ गए? 3 to the 6 और 2 to the 4। हाँ, और आप पूरा को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, समझ गए? तो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, हो गया? अब ये दोनों तो बराबर हो गया, अब ये क्या करेंगे हम? हटाएंगे। हटाएंगे मतलब एलिमिनेट। सर हाँ बोलिए। 2 से क्यों काटे किसी और से, तो 3 से भी काट सकते हैं। काटे नहीं, मल्टीप्लाई। हाँ तो क्यों किए? हाँ क्यों मल्टीप्लाई? क्योंकि यहाँ कितना? 3। इसको 6 बनाएंगे ना, तो कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? समझ गया है? तो ये तो खत्म हो गया तुम्हारा। अब हम हटाएंगे यानी एलिमिनेट करेंगे, समझ लो। यहाँ पे ऊपर में क्या है? प्लस, यहाँ क्या है? प्लस। दोनों को सेम साइन है, तब कैसे होगा? जोड़ तो सकते नहीं, सेम साइन रहेगा ना, सेम साइन रहेगा तो जोड़ेंगे नहीं, ध्यान से समझ लो। सेम साइन रहेगा तो जोड़ेंगे नहीं, क्या करेंगे? घटा देंगे। क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट करेंगे, कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे? ऊपर में क्या लिखा हुआ? x प्लस 6y, इसको लिख दिया ऊपर वाला। नीचे में क्या लिखा हुआ? 4x और 6y लिखा हुआ, लेकिन इसका आगे क्या है? प्लस है, इसका आगे क्या है? प्लस है, दोनों क्यों? यदि यहाँ माइनस रहता तो क्या हो जाता? प्लस। या प्लस रहता तो माइनस।
मतलब माइनस प्लस प्लस सब्ट्रैक्ट में तो चेंज हो जाता है ना। नहीं समझ में आ रहा है? क्या नहीं समझ में आ रहा? वहाँ पे माइनस का है। यहाँ माइनस का है। हाँ, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं। तो घटा रहे हैं तो घटाएंगे, ये माइनस लगा दिया, आगे में 4x + 6y तो क्या हो जाएगा, -4x - 6y नहीं होगा, वही तो लिखे। यहाँ प्लस है तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस। यहाँ हमारे प्लस है तो यहाँ माइनस। हमको बहुत समय के बाद ये बात समझ में आया ये कैसे करते हैं। पांचटा पार्ट से ऐसे कर रहे काट के लिख देते हैं, बहुत समय के बाद मुझे समझ में आएगा क्यों ऐसा होता है। तुमको समझ में आ गया ना? नहीं आया तो बोलो, बताते हैं आगे। अब क्या करना है, 7 है और माइनस क्या है, 16 है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या है, +6y और यहाँ क्या है, -6। इससे इसको घटाएं क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। इससे इसको घटाएं क्या हो जाएगा, -9। x का वैल्यू क्या हो गया, -9। समझ गए? पहले इसको आप लोग लिखिए, बताते हैं, ठीक है। तो अब देखिए इसमें क्या करना है हम लोग को, हम x की वैल्यू निकालेंगे। x की वैल्यू क्या किया, निकाल दिया। अब मेरे को क्या करना है, x की वैल्यू निकालना है, y की वैल्यू निकालना है। हाँ, इसको y की वैल्यू निकालना। तो इसमें से कोई एक इक्वेशन, या तो ये या कोई एक इक्वेशन, मान लो कि वो ले लेना 5x + 6y = ठीक है। तो x की वैल्यू क्या है, -9। x की वैल्यू -9। तो x की जगह पे क्या डालेंगे, -9। 5 × -9 + 6y = 7। 5 × -9 कितना होगा, 45 - 9 × 5 = -45 -45 + 6y हो गया। अब देखिए +6y 7 + 45 हो गया। देन y = कितना होगा, ऐड कर दो, आपको पता चला कि 52 होगा। 52 / 6। अब देखो कट रहा है, क्या हो रहा है, कट रहा है, कितने से कट रहा है, 2 से। 2 से ऊपर भी 2 से नीचे से देखो, कॉमन सेंस है 26 और कितना 3 कितना आ रहा है, 3। तो y की जो वैल्यू है वो है 26/3। y की वैल्यू 26/3 और x की वैल्यू -9 हो गया। अब हम चेक करेंगे कि क्या x की वैल्यू और y का वैल्यू सही है। मेरा बात समझे, क्या समझे, चेक करेंगे। क्या चेक करेंगे, x की x का वैल्यू -9 हम निकाले और y का वैल्यू कितना निकाले, 26/3। क्या ये दोनों सही है या गलत? या गलत है, समझ गए। तो चेक करने के लिए पहले आप इसको लिखिए, उसका फिर बताते हैं। तो अब देखिए इसमें जो है ना, x की वैल्यू -9 आ रहा है, y की वैल्यू 26/3, ठीक है ना। दोनों वैल्यू को हम लिख लेते हैं, साफ करते जरूर नहीं। तो x की वैल्यू क्या था, -9 था। x की क्या वैल्यू आया था, -9। और y की क्या आया था, 26/3। तो वेरीफाई करते हैं, चेक करते हैं कि क्या ये जो आंसर हम निकाले हैं ये इसका सॉल्यूशन है या नहीं है। तो चेक करने के लिए देखो, 5x + 6y, पहले हम LHS निकालेंगे, इधर साइड LHS, इधर साइड RHS। LHS में ये वाला 5 आगे कितना है, -9 प्लस 6 × 26/3 कितना हो गया, -45 हो गया। 5 9 45 काटें कितना हो गया, 2 कितना हो गया, 52 घटाओ
माइनस 45 घटाओ कितना होगा? So 7 दिखता है। हाँ ठीक है, LHS RHS कितना होगा? सर वहाँ पे समझे नहीं। कहाँ पे नहीं समझे? 5 into minus 9 हाँ, हाँ ये x की जगह पे क्या है? minus 9 समझे? y की जगह पे क्या है? 26 समझ गए? ये हो गया, फिर कैलकुलेट करके 7 LHS जो है RHS का क्या है? यानी क्या हो गया, ये जो आंसर है वो वेरीफाइड है, ये आंसर सही है। सेम चीज इसमें भी डाल के करेंगे तो वही आएगा, इसमें भी डाल करेंगे तो यही आएगा। मतलब इस इक्वेशन को हम ले रहे हैं, इस एक इक्वेशन हमारा क्या है? 2x plus 3y equal to LHS में ले लिया इस इक्वेशन 2 x जगह पे क्या लेंगे बताओ? -9 -9 प्लस 3 y की जगह पे क्या लेंगे बताओ? 26 by 3 26 by 3 ये 3 से तो कैंसिल हो गया, हाँ, और ये 9 की जगह 18 -18 प्लस 26। तो इसमें इसको घटाएं कितना आएगा? 7 आएगा, 8 है 8 आएगा, and this is 8। ये RHS हो गया, हाँ it means that LHS equal to RHS RHS। ये क्या हो गया? वेरीफाइड। Verified। मतलब आप चीज इसमें डालो या इसमें डालो उसको कोई मतलब नहीं है, ठीक है? दोनों में LHS equal to RHS हो जाएगा। इसका मतलब कि जो हम सॉल्यूशन दिए हैं 9 और 26/3 ये इसका यूनिक सॉल्यूशन है। अभी हम बताएंगे आपको कि यूनिक सॉल्यूशन क्या होता है, मेनी सॉल्यूशन क्या होता है, नो सॉल्यूशन क्या होता है। रूल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन पहले इसको आप लिखिए।